नमस्कार, मैं हूँ सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम आदरणीय राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि सार नाम, सतनाम, सत्यलोक, सत्य पुरुष और सार शब्द पर कुछ प्रकाश डालें। सार शब्द तो वो है कि जो मूल है, मूल मंत्र है, सब शब्दों का मूल है। और सत्यलोक वो ठिकाना है कि जिसमें जाने के बाद में संत की पदवी या संत का दर्जा हासिल होता है, जहाँ 16 सूर्यों का प्रकाश है, संतों ने जिसको अपनी आध्यात्मिक खोज से बताया है। और वहाँ जो पहुँच जाता है उसको सतपुरुष कहते हैं। सतपुरुष का वहाँ पे बासा है, वहाँ पहुँचे हुए को सतगुरु कहते हैं। उस स्थान का नाम सतलोक है और वहाँ का सतनाम की ध्वनि होती है। तो इसीलिए वही सार शब्द है, वही सतनाम है, वही सतलोक है और वही सतपुरुष का ठिकाना है। ये थे राधा स्वामी पंथ के महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। ये क्या कहते हैं कि जब उनको ये बताया जाता है कि तुम जिस राधा स्वामी पंथ को मानते हो और तुम्हारा शिवदयाल जी जिसको तुम अपना मुखिया मानते हो, जिससे सब यहाँ पंथ चला मानते हो, वो तो कहता राधा स्वामी मेरा पंथ नहीं, मेरा तो सतनाम और अनामिका है। तो राधा स्वामी के वो चतुर श्रद्धालु कहते हैं परिचर के ये भी तो लिखा है ना कि उसको भी चलने देना, सत्संग पहले से ज्यादा होगा, जारी रखना। अब अंतिम समय आ गया शिवदयाल जी का, उसके सामने इसने पैरेलल उनकी इच्छा के विरुद्ध ये राधा स्वामी पंथ चला दिया। नहीं तो ये थोड़ा ही कहते मेरा पंथ नहीं है, मेरा मत नहीं है। वे दुखी थे उससे कि ये नहीं चलाना चाहिए था, लेकिन फिर भी चला दिया तो क्या करे, मजबूर था। तो उसने कह दिया ठीक है, इसको भी चलने देना। अब जैसे एक बार गुरु नानक देव जी अपने 2 शिष्यों के साथ परमात्मा प्राप्ति के उपरांत सचखंड के में परमेश्वर के दर्शन करने के उपरांत भ्रमण कर रहे थे, जनता को समझा रहे थे। तो एक गांव में उनका पत्थर मारे, बद व्यवहार किया। तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि रब करे तुसी इत्थे वसदे रहियो। अगले गांव में गए, वहां श्रद्धालुओं ने, अच्छे लोग थे, अच्छे व्यक्ति थे, उनकी खूब सेवा करी, सत्संग सुना और खूब भोजन आहार करवाया। चलते समय सादर विदाई की। तब चलते समय नानक देव जी ने कहा कि रब करे तुसी उजड़ जाइयो। अब वहां से कहकर चल पड़े। अब मर्दाना और बालाजी दोनों उनके साथ रहते थे। उन्होंने कहा भगवान आपकी लीला हमारे समझ में नहीं आई। जिन व्यक्तियों ने आपके साथ दुर्व्यवहार किया, डले मारे, पत्थर मारे, गालियां दी, उसको तो आपने कहा वसदे रहियो। और जिन्होंने आपकी सेवा की, हमारे साथ अच्छा व्यवहार किया, उसको उनके विषय में आपने कहा रब करे तुसी उजड़ जाइयो। ए भगवान हमें कुछ विस्तार से समझाओ, हमारी बुद्धि डगमग हो रही है। तब नानक देव जी ने कहा कि जिन निकम्मी आत्माओं ने हमारे साथ बदसलूक किया था, उनको इसलिए आशीर्वाद दे दिया कि वो वहीं रहें, एक गांव में पड़े रहें, कहीं और गांव में ना चले जा, उनको भी वो बर्बाद कर दे, उनको भी अपने जैसा ना बना दे। और जो अच्छी आत्माएं थी उनको उजड़ जाने का इसलिए आदेश दिया कि इस गांव को छोड़कर अब हमारी जो सेवा की है, आशीर्वाद प्राप्त किया, ये न वैसे थोड़ा जाएगा इनका। तो ये दूसरे गांव में जाएंगे, वहां अच्छी जमीन खरीदेंगे या कोई अच्छा व्यवसाय करेंगे, इनका तो मौज होएगी। और ये यहाँ गांव छोड़ करके दूसरे गांव में बसेंगे, उन गांव वालों को भी अपने जैसा अच्छा बनाएंगे। इसलिए इनको आदेश दे दिया रब करे तुसी उजड़ जाइयो। उजड़न का, क्योंकि जो आदेश अंतःकरण से जिस भावना से दिया जाता है वही प्रफुल्लित होता है। उजड़ जाने का तो उन्होंने कुछ भी अर्थ लगाया हो, लेकिन संत जी ने इस दृष्टिकोण से कहा था कि यहाँ से जाएं ये और बाहर बसे जा करके वहां इनको भगवान खूब लाभ दे और औरों को भी ये समझाए। क्योंकि घर छोड़ के, गांव छोड़ के या नगर छोड़ के इंसान दूसरी जगह तभी जाता है जहां उसका व्यवसाय अच्छा बन जाता है। नहीं कौन गांव छोड़ा है, ये अंडरस्टूड होता है।
तो कहने का भाव यह है कि यहाँ शिवदयाल जी ने अपनी आत्मा में भावना कुछ और थी और इसलिए कहा कि इसने भी चलते रहने देना, क्योंकि उसको मालूम था कि ये मानने को नहीं और ये मनमुखी पंथ और ये अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। तो इस भावना से भी उसने यहाँ ये शब्द कहे कि इसको भी चलने देना, लेकिन वो स्पष्ट कर रहा है कि मेरा मत तो सतनाम और अनामी का था और यो राधा स्वामी पंथ साल्यग्राम का है। और साल्यग्राम फिर किससे प्रसन्न करता है? बुक्की में बड़े हुए राय साहब बोल रहे हैं, साल्यग्राम राय साहब उस शिवदयाल जी से अपने दुख निवारण के लिए उससे जो है ना अर्जी लगाता है। तो पुण्यात्माओं, ये सारी कहानी बिगड़ी पड़ी है, मानव जीवन नष्ट हो रहा है, किसी को कोई लाभ नहीं हो रहा, सबके जो है ना दुर्गतियां हो रही हैं। ये वहां साधनाएं भी कर रहे हैं, राधा स्वामी, नंदन सतगुरु या जय गुरुदेव इनके पास, और किसी का कोई लाभ नहीं। पहले तो आध्यात्मिक लाभ का नाश, तो सबसे बड़ा लॉस तो ये है जो कभी किसी भी कीमत पे पूरा नहीं हो सकता। मानव जीवन बहुत ही कठिनता से प्राप्त होता है। अपने आत्मा ये स्पष्ट हो गया कि एक तो राधा स्वामी पंथ जिसको ये अपना मुखिया मानते हैं शिवदयाल जी का नहीं है। दूसरा ये स्पष्ट हो गया कि शिवदयाल जी का कोई गुरु नहीं था। तीसरा ये हो गया कि शिवदयाल जी भूत बने, अपनी शिष्या बुक्की में बैठकर प्रवेश करके बोलते रहे और जब तक वह मरी उसके अंदर रहे, भूत बने रहे। अब देखो शिवदयाल जी की के दुर्गति हुई, जिसने राधा स्वामी पंथ का प्रवर्तक कहा जाता है, जिसने यो इतना बड़ा जन समुदाय डुबो दिया। देखिएगा उनका जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग से, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी साहेब, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, लेखक लाला प्रताप सिंह सेठ। ये शिवदयाल जी का छोटे भाई थे, 3 भाई थे ये, सबसे छोटा ये प्रताप सिंह सेठ था। प्रकाशक राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा। ये देखिए, ये है श्री शिवदयाल जी। इनके बारे में क्या लिखा है? परम पुरुष पूर्ण धनी आदूर स्वामी जी महाराज, राधा स्वामी ट्रस्ट, स्वामी बाग, आगरा से प्रकाशित है। मुद्रक है अर्पण प्रिंटरी, राधा स्वामी चैम्बर, भालेज रोड, आनंद। अब दिखाते हैं स्वामी जी का कोई गुरु नहीं था। ये देखिएगा पृष्ठ 28 पे, जीवन चरित्र स्वामी जी महाराज, पृष्ठ 28 पे। स्वामी जी महाराज का कोई गुरु नहीं था और न किसी से उन्होंने परमार्थ का उपदेश लिया। ठीक, और फिर इसकी क्या दुर्गति हुई ये देखिएगा पृष्ठ नंबर 78 पे, पृष्ठ नंबर 78 पे, ये वचन नंबर 71 71। अब बुक्की जी का कि जो सिब्बो जी की छोटी बहन थी, थोड़ा सा हाल लिखा जाता है। यह सिब्बो जी से कुछ अरसे बाद स्वामी जी महाराज के चरणों में आई थी। जब इन्होंने कुछ दिन सत्संग किया और वचन स्वामी जी महाराज के सुने और वे वचन हृदय में समा गए, तब इनके प्रेम की हालत अजीब थी कि जब स्वामी जी महाराज वचन या अर्थ पोथियों का करते तब इनकी आंखें सुर्ख अंगारा सी हो जाती थी और आंसू बराबर टपकते रहते थे। ये तो किसी में प्रेत हो ना, उसके लक्षण होते हैं। और बहुत देर तक यानी घंटों उन वचनों का नशा बना रहता था। वह पड़ी रहती थी बेहोश, जैसे यहाँ आप देखते हो जिसमें प्रेत आ रहा है वो पड़ा रहा, आंख लाल हो जाती है। तो स्वामी जी महाराज कथा से फुर्सत पाकर हुक्का पीते थे। अभी शिवदयाल जी हुक्का पीता था या करते थे या अभ्यास का रस लेते हुए या कथा कहने बैठते तो बुक्की जी महाराज के चरणों का अंगूठा मुंह में रखे हुए घंटों चरणामृत का रस लेती रहती थी। और जब कोई मत्था टेकने के वास्ते हटाना चाहता तो वे चरण नहीं छोड़ना चाहती थी। तब मत्था टेकने वाले से कह दिया जाता था कि तुम दूसरे चरण पर मत्था टेक लो। अब राधा स्वामी पंथ के श्रद्धालु किसी अन्य से पूछते हैं, वो
कहते हैं कि क्या तुम्हारे गुरुजी चरण छुआते हैं? तो हमारे भक्त कहते हैं हाँ जी हमारे गुरुजी चरण छुआते हैं। कहते पूरे गुरु की पहचान ये है, राधा स्वामी वाले कहते हैं कि पूरा गुरु जो होगा वो चरण नहीं छुआता। अरे अब बुक्की उसके चरण का अंगूठा चूस है और दूसरे कोई मत्था टेकना हो, जब उनको कह दिया जाता था कि दूसरे चरण पर मत्था टेक लो, तो ये दंत कथा लोकवेद ये अपने भी पंथ से परिचित नहीं है, अपने भी उनको जानकारी नहीं है। अब बुक्की जी के विषय में आगे पढ़ते हैं, देखिएगा। दूसरे चरण पर मत्था टेक लो और पैसी को मत हटाओ। और वह बयान किया करती थी, मुझे इसमें ऐसा रस आता जैसे कोई दूध पीता है। इनके भजन का ये हाल था कि 8 घंटे 9 घंटे रोज भजन किया करती थी। अब बेहोश पड़ी रहा करती थी, भूत घेरे रहता इसमें। अब झूठा ज्ञान ये ध्यान कहाँ लावे, अब ज्ञान दिखाएंगे इसका। भजन करती थी। इनको स्वामी जी महाराज के दर्शनों का पूरा आधार हो गया था। अब वो तो दर्शन के थे गुरु जी के, जब सामने बैठे थे वो आधार के होता इसमें। ये इनकी बनावटी बातें हैं सारी, जो निराधार कथाएं हैं, हो गया था। और सूरत भी ऊंचे देश में जाती थी। इवन के देश दिखाऊंगा किस जाती थी सूरत इसकी। जब ज्ञान ने इनका ठीक नहीं, सूरत कहाँ जाएगी, फिर बाढ़ में जाएगी। जब स्वामी जी महाराज अंतर ध्यान हुए, यानी इनकी मृत्यु होगी शिवदयाल जी की, तब बुक्की जी की यह कैफियत हुई कि दिन रात बेहोश पड़ी रहती थी और 2-2 दिन हाजिर जरूरी, यानी फ्रेश होने भी नहीं जाती थी, रफा करने नहीं जाती थी, और सूरत स्वामी जी महाराज के चरणों में लगी रहती थी। अब 80 पृष्ठ पढ़ रहे हैं। करीब 1.5 महीने ये हाल रहा। सबको खौफ हुआ कि शायद इनकी देह छूट जावे। तब स्वामी जी महाराज ने इनको दर्शन दिए, बुक्की को, और फरमाया कि जिस तरह तू सेवा पेशतर किया करती थी उसी तरह करो। और फिर उसी रोज से बुक्की जी भोग भी तैयार करती थी, जैसे पहले रोटी बनाया करती शिवदयाल जी के। और मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले दस्तूर के माफिक पलंग बिछाती और हुक्का भरती थी। ये लेखक है शिवदयाल जी का छोटा भाई प्रताप सिंह जी। वो कहता है कि मेरी पन्नी गली के मकान पर पहले की तरह भोग भी तैयार करती थी और पलंग बिछाती और हुक्का भरने लगी। और वह पलंग अभी तक बिछा रहता है। गरज की जिस तरह से की पेशतर सेवा किया करती थी, पेशतर माने पहले उसके जीते जी, गरज की जिस तरह से पेशतर सेवा किया करती थी, यानी जैसे पहले सेवा करती थी, उसी तरह से कुल काम करने लगी। और स्वामी जी महाराज उनको ध्यान के समय में प्रगट दर्शन देते थे और कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे। अब देख लो, अब बुक्की में आ जाता हो और वह हुक्का रोटी खाता वो खुद बुक्की के माध्यम से, और बुक्की हुक्का पीती उसी पलंग पर बैठ के। यानी शिवदयाल जी बुक्की में प्रवेश होकर पहले की तरह कुल सेवा उसी तरह कबूल फरमाते थे, जैसा कि अंतर ध्यान होने के पेशतर यानी पहले करते थे। अंतर ध्यान होने से पहले रोटी भी खाता था, वो हुक्का भी पिया करता वो खाना खा के। फिर उस बुक्की में आ गया, फिर वो बुक्की लड़की खाना बनावे अब पे खावे, उसमें भूत खावे और हुक्का पियो। पहले ना पीती थी, फिर हुक्का पीने लगी। वो भूत बनकर शिवदयाल जी राधा स्वामी पंथ के मुखिया उसमें प्रेत बनकर आगे अपने शिष्या बुक्की में, और हुक्का उसी तरह हुआ हुक्का पीवे उसके माध्यम से और रोटी खाना खावे। और बुक्की जी को महाराज उनके आखिरी दम तक प्रगट रहे, उसमें वह मरी इतने उसका माए बड़े रहे, प्रवेश रहे भूत। यहां तक कि जिस किसी को जब कोई बात स्वामी जी महाराज से अर्ज करनी होती थी तो वे बुक्की जी के जरिए से दरियाफत कर लिया करते थे। अब मान लो किसी ने प्रश्न करना था स्वामी जी से, बुक्की के सामने बोलते, वो भूत बोलता फिर बुक्की में शिवदयाल जी तरह गजब भैया। यानी बुक्की जी अभ्यास के समय स्वामी जी महाराज को प्रकट करके हम कलाम हुआ करती थी। क्योंकि बुक्की जी स्वामी जी को ध्यान के समय प्रकट कर लेती थी और फिर बोला करती थी। या इनकी
अपनी बनावटी बात है। जिस तरह ये क्रिया हो रही है ये बिल्कुल भूत उसमें बोला। आगे देखना, इस नियाजमंद को भी जब कभी भीड़ के समय में घबराहट होती थी और किसी तरह से अकल काम नहीं देती थी, यानी कोई आपत्ति आ जाती थी, जी घबराता था, तो तब बुक्की जी के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता था। बुक्की जी में इंटरनेट लग गया फिर, और जो उसके भाई में ना लग गया या ओरा में ना लग गया, वो भूत आएगा उसमें प्रवेश हो गया और उसमें बोलने लग गया जैसे आम भूत बोलते हैं। जैसे ब्रह्मा कुमारी पंथ है, एक भूत का चलाया हुआ है, उसी तरह वो बोलता हा करके ऐसे ये बोलने लग गया इसमें। तब बुक्की के जरिए से स्वामी जी महाराज का हुक्म लिया करता। ये लेखक कह रहा है, लेखक उसका छोटा भाई शिवदयाल जी का। और जैसा हुक्म होता था उसी के मुआफिक बंदा कारबंद होता था। तो इसके इस प्रताप सिंह में क्यों ना हम कलाम हुआ, बुक्की हम कलाम हुआ थी, ये भूत बोला था इसमें। अब कहते हैं जैसा भी हुक्म होता था उसी तरह मुआफिक बंदा कारबंद होता था, यानी जो आदेश होता उस भूत का, वो लेखक कहता मैं उसी के आदेश अनुसार आगे क्रिया करता था। और इसी तरह राय साहब यू साल्यग्राम, जिसने राधा स्वामी पंथ अलग से लटकाट दिया इसी के प्रेजेंस में, वो भी उसने भी मौज की थी कि बुक्की जी के जरिए से 2-4 बार हुक्म हासिल किए थे। सारे जीवन में 2-4 बार हासिल किए। पता लगे भूत बोल रहा इसमें। फिर यो अपने आत्माओं, गरीबदास साहिब जी ने कहा है, सतगुर पुरुष कबीर हैं ये चारों युग परवाने, ये झूठे गुरुआ मर गए हो गए भूत मसान। ये झूठे गुरु से भी भूत बन जाते हैं और केवल कबीर परमेश्वर जी ये चारों युगों में आते हैं। इनका ये प्रमाण है। सतयुग में सतसुकृत नाम से परमेश्वर आए थे पूर्ण ब्रह्म, त्रेता में मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से, और कलयुग में कबीर नाम से। इन राधा स्वामी पंथ वाले श्रद्धालुओं से कोई पूछने वाला हो कि ये कहते सन 1818 में इनका जन्म हुआ, इससे पहले का कोई इतिहास है इस तुम्हारे परम धनी का? ये तुम परम धनी कहते हो, इससे पहले किसी युग में आया ऐसा है कोई इतिहास? नहीं। और वेद गवाही देते हैं कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आता है और यथार्थ ज्ञान वह स्वयं ही अपने भक्तों को प्रदान करता है। सर नमस्कार। सत साहिर जी। सर क्या नाम है आपका? सरदारा सिंह, पिंड हरियों कलां, तहसील समराला, पिंड डाकखन्ना मुश्काबाद। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधना करते थे? साधना करते थे, अमृत छकिया होया ਤਾਂ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ 70 ਫੁੱਟ ਉੱਚਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿੱਗਣੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰਾਧਾ स्वामी मत ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ 92 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। सर आप कितने साल तक राधा स्वामी पंथ से जुड़े रहे? 92 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ मैं 13 ਤੱਕ ਜੀ। ਰਾਧਾ स्वामी मत ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਮੇਰੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪਾਠ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ 2.5 ਘੰਟੇ ਸਵੇਰੇ 2.5 ਘੰਟੇ ਸ਼ਾਮ ਪੂਰਾ ਵਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਔਰ ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਡੰਗਰ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 15 ਮੈਸਾਂ ਤੇ 4 ਗਊਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਮਰੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਈ। सर आप लगभग 24 साल तक राधा स्वामी पंथ में रहे, उसके बावजूद आप लोगों को आर्थिक मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ा। सर इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? ਕਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਕਿਤਾਬ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਰਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਮਦਾਨ ਤੁਸੀਂ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਸਤਸੰਗ ਸੁਣੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਘਰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀ। ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਮਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਰਵਾਲੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ। ਨਾਮਦਾਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਤ ਵਾਧਾ ਥੀ ਮੇਰੇ ਮਗਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਤਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਾਮਦਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਮੁੜ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਵਾਧਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਕਲੀਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਿੱਗਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 4 ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕਰੈਕ ਤੀ। ਇੱਕ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਦੇ 30 ਪੀਸ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਤਾਂ ਦੁਖਦਾ ਬਹੁਤ, ਪਰ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹਾਂ, ਜਾਣੀ ਹਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਤੀ ਬਹੁਤ ज़्यादा थी, वो भी मेरी हुण ठीक है। जो आपकी आर्थिक तंगी थी, इतनी सारी परेशानियां आपको थी, वो कैसे ठीक हो गई? बरवाला सतगुरु रामपाल जी महाराज तो जिस दिन तो नामदान ले लिया, उस दिन तो बाद प्रेत बाधा थी जो वो भी दूर हो गई, और मेरी आर्थिक तंगी थी जी वो भी दिन पर दिन ठीक होंदी चली गई। और अज मैनू जो मैं पाठ करता था वो पाठी था, वो भी बाबा जी ने कह दिता भी तुसीं पाठ नहीं करना, तो फिर मैं छड्डता सारा कुछ, दुकान की है। हुण दुकान के उत्ते उहदे नाल मेरा बहुत वधिया गुजारा चल रहा, और बहुत वधिया आर्थिक तंगी मेरी मैनूं सता नहीं रही। जिस मैनूं पहलां तंग था, मैं हुण नहीं ठीक हाँ वैसे हुण। सर, आप राधा स्वामी पंथ में 24 साल तक भक्ति करने के बाद गुरु बदला है, अब आप संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, और कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना तो पाप होता है। क्या आप मानते हैं आपने सही किया गुरु बदल के? गुरु बदलना ठीक है। जैसे एक डॉक्टर के पास आप जाने बीमारी ठीक कराने वास्ते, वो डॉक्टर सही इलाज नहीं कर रहा, तो गुरु तो पहला भी मैं बदल लिया था जदों रामदास स्वामी मत नूं धारण किया, तो उदों भी मैं यही समझदा था भी डॉक्टर तो जिस तरह ठीक नहीं हो रही सेहत, दूसरा डॉक्टर बदल लिया। इस तरह मैं हुण भी कहा भी जे एक डॉक्टर के कोल सेहत नूं ठीक आराम डॉक्टर नहीं दे रहा, तो कोई गुरु बदल लेना ये डॉक्टर के समान ही है, तो उहदे विच कोई पाप नहीं है। क्या अब आप मानते हैं कि आपको सही डॉक्टर मिला है? क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा भी कोई डॉक्टर है? नहीं, मेरे मुताबिक इस टाइम तक जो पहला शास्त्र वेदां दे विच लिखिया होया नाम था, ना वो सानूं नाम मिलिया था, और ना ही साडी कोई आर्थिक तंगी थी जिहड़ी वो दूर हुंदी थी। वेदां शास्त्रां मुताबिक जो नाम महाराज जी संत रामपाल दे रहे ने सतगुरु जी, ये नाम ठीक है। नाम जदों असीं नाम जपदे हैं बैठ के, तो साडी जिहड़ी हाज़री है महाराज दे दरबार दे विच लगदी है, तो परमेश्वर साडियां तंगियां ने जिहड़ियां आर्थिक तंगियां सरीरक तौर पर कोई बीमारी है, ये भी साडी दूर हुंदी है। सर, आपने कहा कि जब किसी एक डॉक्टर से इलाज ना हो तो दूसरा डॉक्टर बदल लेना चाहिए। संत रामपाल जी महाराज जी को आप लाइक एक डॉक्टर मानते हैं, क्या दवाई देते हैं संत रामपाल जी महाराज जो आपकी आर्थिक परेशानियां, मानसिक परेशानियां ठीक हो जाती है? जो वेद शास्त्र साडे कह रहे ने, जो उहदे विच नाम लिखे हुए ने परमेश्वर दे, जो कि नाम सानू दिंदे ने, ਉਹੀ प्रेत वादा ते उपर ने, और जिहड़ी साडी आर्थिक तंगी है ਉਹੀ साडा नाम है, वो नाम जपियां ते साडी दूर हुंदी है। इदों बड़ा कोई डॉक्टर, जिस तरह मैं अपनी जिंदगी के तजर्बे मुताबिक कहां गल, तां यह सब तो उत्तम है। संत रामपाल जी महाराज बरवाले वाले आए हुए ने, इन्हां दे कोल हर एक व्यक्ति नूं इन्हां दे शरण दे विच चले जाना चाहिए जी। सर देखिए, सभी श्रद्धालु अपने गुरु को श्रेष्ठ मानते हैं, सभी कहते हैं हमारे गुरु जी सही भक्ति बताते हैं, हमारे गुरु जी सही भक्ति बताते हैं। ज़्यादातर जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं वो राधा स्वामी पंथ से आए हुए हैं, अभी भी लाखों की संख्या में राधा स्वामी संत मंच से भक्त जुड़े हुए हैं। उनका मानना है सर कि वो सही भक्ति कर रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि राधा स्वामी पंथ में जो भक्ति बताई जा रही है वो सही नहीं है, और जो संत रामपाल जी महाराज भक्ति विधि बता रहे हैं वो सही है? देखो जी, ये आपो अपना प्रैक्टिकल है, जो उन्हों का प्रैक्टिकल उन्होंने चंगा लगता वो उन्ना चिर चंगा कही जाते हैं। जे वो इधर आके देखणगे उन्हों की लाइफ है जो बदल जाएगी, और फिर वो अपने आप कहेंगे कि हाँ संत रामपाल जी महाराज जो नामदान दीक्षा दे रहे हैं भी वो ठीक है। सर, यहाँ पे देखने वाली ये बात है कि आप भी अपने गुरु को सही बताते हैं, और राधा स्वामी संत मंत्र में भी अपने गुरु को सही बताते हैं। कहा जाता है कि एक समय में एक ही सदगुरु होता है। अगर इस बात को डिफाइन किया जाए, या आम जन समाज के लोग अगर समझना चाहें कि कौन ठीक है और कौन गलत है, इसका फैसला कैसे हो? इस बात का फैसला तो जाके ही पता लगेगा, पर एक समय ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ जी इस दुनिया के उत्ते कांसी ਦੇ ਵਿੱਚ आए हुए थे,
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਸੰਤ ਉਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸਭੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਟੇਕ। ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦਾ बदल नहीं ਲੈਂਦਾ उन्ना चिर ਉਹਨੂੰ सच ਦਾ ਤੇ ਝੂਠ ਦਾ पता नहीं लग सकता। सर देखिए, ज़्यादातर संत परमात्मा कबीर साहब की वाणियों को आधार बनाकर सत्संग करते हैं। राधा स्वामी पंथ ले लीजिए या डेरा सच्चा सौदा सिरसा ले लीजिए या निरंकारी पंथ ले लीजिए या कोई भी सदगुरु हो, कोई भी संत हो या कोई भी धर्मगुरु हो, संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीर साहब की वाणियों को, उनके ग्रंथों को आधार मानकर सत्संग करते हैं। सर आप लोगों को क्या ऐसा अलग लगता है संत रामपाल जी महाराज जी सही चीज़ बता रहे हैं और वो गलत बता रहे हैं? क्योंकि दोनों ही संत, दोनों ही धर्मगुरु कबीर साहब की वाणी को आधार मानते हैं। अब यहाँ पे फैसला कैसे हो कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है? देखो जी, गल ये है भी पाठ गुरु ग्रंथ साहिब जी का मैं भी करता था। ਉਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜੋ ਗ੍ਰੰਥ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਹ ਸੰਤ ਚਾਹੇ ਕਿੱਡਾ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਸੰਤ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਰਾਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਸੰਤ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੰਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ ਪਰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਤੀ ਸਕੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲकुल नहीं आती। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में आप लोगों की गहरी आस्था है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब में एक वाणी है, सोई गुरु पूरा कहावे जो दो अक्षर का भेद बतावे। अब यहाँ पे कहा यह गया है कि सच्चा सदगुरु तो वही होता है जो दो अक्षर का भेद बताता है। आपके विचार में क्या संत रामपाल जी महाराज जी उन दो अक्षरों का भेद बताते हैं या राधा स्वामी संत मंत वाले बताते हैं? क्या कहना चाहेंगे? ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਚਾਹੂੰਗਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 5 ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਖਰ ਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਂਚੋ ਨਾਮ ਕਾਲ ਕੇ ਜਾਨੋ, ਆਦਿ ਨਾਮ ਲੈ ਗੁਪਤ ਰਖਾਉ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਲੋਕ ਹੈ ਕੁਛ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਆਦਮੀ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਫਿਰ ਕੇ, ਦੇਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਾ ਨਾਮ ਕੀ है। सर आप 24 साल तक राधा स्वामी संत मंत में रहे, आप अपने उन साथियों को, उन सत्संग प्रेमियों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो अभी भी उस भक्ति को आधार मान के अपना जीवन वहाँ पे लगाए हुए हैं, ये सोच करके कि वो सही भक्ति कर रहे हैं? आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? ਸੰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ 24 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਪ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਛੱਡ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਆਸ਼ਰਮ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਮੋਕਸ਼ ਔਰ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੋਚਣ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਧਾਰਿਆ, ਅਸੀਂ ਜਨਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਰੇਗਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬੇਅੰਤ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਚੰਗਾ ਗੁਰੂ ਸੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਨਾਮ ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਬਰਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। सर लोगों के मन में शंका ये है कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी सच्चे संत हैं तो वो जेल में क्यों है? ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ, ਸ਼ਾਹ ਸੰਬੰਧੀ ਖੱਲ ਲਹਾਈ ਮਨਸੂਰ ਚੜਾਇਆ ਸੂਲੀ ਤੇ, ਸਾਬਰ ਦੇ ਤਨ ਕੀੜੇ ਪੈ ਗਏ ਕੀਤੀ ਨਾ ਹੈ ਪਰੂਲੀ ਵੇ। ਬੁੱਲਿਆ ਰੱਬ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ, ਤੂੰ ਕਿਹੜੇ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਵੇ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਲਾਹੌਰ ਛੱਡ ਕੇ ਕਸੂਰ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਜੋ ਕੋਈ ਰਹਿਬਰ ਸੱਚਾ ਆਊਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੀਤ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਨੇ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਨੇ ਹਰ ਵਕਤ।
सर क्या जो आप भक्ति साधना कर रहे हैं, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपको बताई है, क्या आप मानते हैं कि वह जो भक्ति साधना है वो बिल्कुल सही है, या अन्य किसी गुरु को आप अपना गुरु बना सकते हैं? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੰਤ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ। ਅਤੇ ਆਮ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਿਆਸ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਸਾਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਆ, ਨਾਮ ਹੈ ਔਰ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ 'ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ। ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਬਰਵਾਲੇ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਅਤੇ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੁਛ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਤਵਾਰ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। सर यदि संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन या आप लोगों की बातें जो मानते हैं कि सही है और वो संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहेंगे तो वो जुड़ कैसे सकते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी तो अभी जेल में हैं? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਸਾਧਨਾ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਥੱਲੇ ਲਾਈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲੂਗਾ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਔਰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਜਿੰਨਾ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣ। सर आप संत रामपाल जी महाराज को सच्चा सदगुरु मानते हैं और कहते हैं कि उन्हीं के पास सही भक्ति विधि है। यदि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद भी किसी श्रद्धालु को लाभ ना मिले तो फिर वो श्रद्धालु क्या करे? ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਗੱਲ ਬਈ ਉਸ ਭਗਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕੋਈ ਭਗਤੀ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਭਗਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਸੱਚੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਉੱਠਦੇ ਬਹਿੰਦੇ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ, ਸਹਿਜ ਭਗਤੀ, ਸਹਿਜ ਮਾਰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਔਖਾ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ 2.5 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਹੇ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ मैं नहीं मानता। सर देखिए, हमने बहुत सारे श्रद्धालुओं से सुना है कि संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेते ही नशा छूट जाता है। क्या आप भी कोई नशा करते थे? नहीं, मैं तो नशा नहीं किया। क्या ये बात सही है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा छूट जाता है? हाँ जी, ये सुनिया और ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਖਾਂਦਾ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਤਾਂ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਈ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਘਰ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਤੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਤੇ, ਮਾਰ ਕੁੱਟਦੇ ਤੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਬੀਬੀਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਗਿਆ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी।